हेलो एवरीवन। वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। ये वीकली चार्ट है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी प्रेजेंटली निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो निफ्टी ने क्या किया है कि एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी के अंदर, ठीक है। पहली चीज़। सेकेंड चीज़, एक ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, उसको ब्रेकआउट देता है और उस पर आके सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। एक चीज़ आप लोग वीकली चार्ट के अंदर हमेशा नोटिस करिएगा, जो अभी प्रेजेंटली सेम सिचुएशन है, वो ये है कि वीकली चार्ट के अंदर जब भी लोअर हाइज बनते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो बन रहा है, ठीक है। लोअर लोज बनते हैं जब भी वीकली चार्ट के अंदर, तो आप उसको उसी फ्लो में लेके जाने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसका हाई नहीं टूटा, इसका हाई नहीं टूटा, ठीक है। फिर यहाँ पे हाई, ये हाई, ठीक है। तो ये लंबा चलता है वीकली चार्ट के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ट्रेंड, ठीक है। कि हमारा जो लोअर लोज है वो टूट नहीं रहे और जो भी हायर हाइज होते हैं वो इंक्रीज होता है। भले हायर हाइज ना जाए, लेकिन यदि लोअर लोज का टूट नहीं रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीकली चार्ट के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट में भी सेम चीज़ हो रहा है, इसका लो टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम करेंटली निफ्टी को थोड़ा सा पॉजिटिव मानेंगे इस वीक के लिए भी, ठीक है। फर्स्ट थिंग। इसके बाद जो हमारे निफ्टी के अंदर जो अच्छी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो रेड कैंडल है ना निफ्टी का, ये जो रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के 50% से भी ज़्यादा, ठीक है, 50% से भी ज़्यादा इस वीक में क्लोजिंग मार्केट ने कर दिया है, ठीक है। तो इस कैंडल के 50% से भी ऊपर हम लोग क्लोजिंग आने लगी है, ठीक है। 50% के ऊपर क्लोजिंग आने लगी है। सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी के अंदर। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो निफ्टी के अंदर जो मुझे दिख रहा है, वो ये कि यहाँ पे एक गैप था जिसको मार्केट ने फील करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी वनडे के चार्ट पे चलेंगे तो वो पता चलेगा। तो ये जो फील करके ऊपर जा रहा है, उसके बाद देखो कभी भी ना मार्केट एक रेंज को यहाँ से काफ़ी टाइम इस रेंज में रेजिस्टेंस लिया है ना, और इसके नीचे मार्केट गया है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आएगा ना तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ से मैसिव सेलिंग हुई है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वो उस चीज़ को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी जहाँ से मैसिव सेलिंग हो रही है, जहाँ मैसिव बाइंग हो रही है, वहाँ पे ना कभी भी मार्केट आता है तो वहाँ से डायरेक्ट उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो रेंज है, यहाँ से मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट जब यहाँ से ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे मार्केट आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। वैसे ही ये केस यहाँ पे भी कि अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ये बार बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, तो ये है मैसिव सेलिंग का रेंज। तो इसको मार्केट को क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मार्केट के पास ये रेंज है, यानी कि मार्केट अभी 17,950 के अराउंड है। तो अभी भी मार्केट के पास स्कोप है 200 से 300 ऊपर जाने का। यदि मैं इस वीक में बात करूं तो, करंट वीक की जो मैं बारे में बात करूं, फेब की मंथली एक्सपायरी के बारे में बात करूं तो, ठीक है। अब आते हैं, इसमें चलते हैं वनडे चार्ट पे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर यदि हम वनडे चार्ट पे चलते हैं तो देखते हैं एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है यहाँ पे कि निफ्टी ने एक, ये इसका पहले सपोर्ट हुआ करता था, सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले एक यहाँ पे गैप फिलिंग था, गैप बच गया था जिसको मार्केट ने यहाँ पे कवर किया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वनडे चार्ट में निफ्टी स्ट्रॉन्ग इसलिए मुझे दिख रहा है कि ये देखो, दिख रहा है प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही है निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। एक चीज़
प्राइस एक्शन का सबसे खूबसूरत पार्ट पता है क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब तक ये बन रहा है आप इसको लॉन्ग टर्म तक खींच के ले जाओ, जितना खींच के ले जाओ आपको नहीं अंदाज़ा है ये कितना पावरफुल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये बनना स्टार्ट हुआ ना, तो देखो आप दिख रहे हैं, तो ये कितना लंबा जाएगा वो आपको नहीं पता है। तो आप हमें क्या करना चाहिए बेसिकली कि जो ट्रेंड है अभी मार्केट जो दिखा रहा है उस ट्रेंड में बने रहना है। ट्रेंड चेंज होगा हम चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ से शिफ्टिंग करते हैं मार्केट का, यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आएगा, ठीक है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन में आपको बताऊँ निफ्टी के अंदर इस सपोर्ट जो यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा है अराउंड 800 से भी नीचे है, इसको ले लो सेफर साइड 750 के नीचे ही आप कोई वीक बन रहा है, ठीक है। निफ्टी के अंदर वीकनेस आएगी, अदरवाइज अभी निफ्टी के अंदर कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। तो यदि हम तीसरा चौथा जो पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वो ये है कि वनडे चार्ट के अंदर भी हमारा प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि अब इसके अंदर निगेटिव चीज़ें क्या हैं। निगेटिव चीज़ें फ़िलहाल जो मुझे निफ्टी के अंदर दिख रही है वो ये दिख रही है कि दो हमारे पास क्या है, रेड कैंडल है जो लास्ट 2 डेज़ में फॉर्म हुई है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे ये देखना, ये सिमिलर पैटर्न आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना, मार्केट आपको एंट्री का मौका नहीं देगा, यहीं पे रिस्क लेना होता है आपको, ठीक है। मार्केट पहले बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, डराएगा ताकि आप निकल जाओ, फिर मार्केट क्या करता है गैप अप ओपनिंग होगा फिर निकल जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ तब आप लोगों को समझ में। सेम पैटर्न सेम चीज़ें अक्टूबर में भी बनी हुई थी। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट आपको ना कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप हमेशा 2 से 3 कन्फर्मेशन के लिए जाओ। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। फिर गैप अप ओपनिंग, फिर 2 दिन नीचे, फिर तीसरे दिन गैप अप ओपनिंग, फिर नीचे। तो लोगों को क्या लगा यहाँ पे कि प्राइस एक्शन निगेटिव बना, करेक्ट। फिर अगले दिन ऊपर, फिर नीचे, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग के बाद डायरेक्ट मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद डायरेक्ट यहाँ, फिर ऐसे, और फिर ऊपर। देखो यहाँ पे कितनी गैप डाउन ओपनिंग हुई है यहाँ पे। मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो मार्केट क्या करेगा, आपको गैप डाउन करने लगेगा, यानी कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है, जब भी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता है ना तो मार्केट क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा कि आपको जो अभी मैंने बताया कि गैप अप्स ओपन होने लगते हैं, ठीक है, ऐसे। सेकेंड चीज़ जो मार्केट करने लगता है जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है कि मार्केट जब नीचे आ रहा होता है ना, नीचे, तो यहाँ पे बॉटम पे एक बड़ी सी कैंडल का फॉर्म करना, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन ये बताती है हम लोगों को कि अब जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें तो देखो पहली जो बड़ी कैंडल है ये है, ठीक है, यहाँ से आया, और ये बड़ी कैंडल, इस वाले हम लोग यदि बारे में बात करें तो ये वाला बड़ा सा कैंडल जो, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के बाद जो ये बड़ा कैंडल है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी मार्केट को कोई भी ट्रेंड हो, ऐसा नहीं है कि डाउन साइड का ही है, अप साइड में भी सेम चीज़ें होती हैं। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये कैंडल का फॉर्मेशन अपर के लेवल पे, यानी कि ये शो कर रहा है कि मार्केट अब नीचे की तरफ में आना। एक दो बड़ी जब भी कैंडलें बन जाए टॉप पे या बॉटम पे, आप समझ जाओ कि जो उसका रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ इसके अंदर जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल को फॉर्म किया और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ करंट मार्केट की सिचुएशन पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर में सेम फॉर्मेशन हुई है कि मार्केट को जब भी ऊपर के लेवल में जाना होता है तो मार्केट पहले नीचे ही आएगा। अब देखो एक चीज़ और, मार्केट ने क्या किया, लोगों को डराता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम पे और बड़ा डराएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे
और छोटे छोटे लेवल्स का करता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक एक नॉर्मल सा यहाँ पे क्या था रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट ने ये लिया, फिर ऊपर क्या ध्यान दो, यहाँ से 2 दिन क्या, तीसरे दिन गैप डाउन, फिर चौथे दिन गैप अप। तो इसमें क्या होगा, ये जो सिचुएशंस होती है ना, यदि आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो फंस गया। और यहीं गैप अप और गैप डाउन के चक्कर में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका मेन रीज़न क्या है कि ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं। सबसे पहले देखो, मार्केट को समझना है ना, ऑप्शन सेलर का ध्यान दो कि ऑप्शन सेलर क्या यहाँ पे कर सकता है। ऑप्शन सेलर बहुत पावरफुल होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट गैप ये टूट गया ना, आप इसको मानो कि हाँ ब्रेकआउट हुआ है। बस यहाँ पे एक कंडीशन जो फेलियर वो है ये कि गैप अप से ये ट्रेंड लाइन टूटी है, ठीक है। ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्लो में टूटे, गैप अप में नहीं टूटना चाहिए। तो ये गैप अप में टूटा, इसका मतलब क्या है, रिटेस्ट आ सकता है या फेल हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन मार्केट उसको कैसे सस्टेन किया, साइडवेज जाके यहाँ पे 3 से 4 दिन मार्केट साइडवेज रहा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोई भी आपको लेवल मिलता है, ट्रेंड लाइन का हो, ठीक है, या फिर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो, तो आप उसको ट्रेड करो, ठीक है। आप ट्रेड करो, लेकिन आप गैप अप गैप डाउन मार्केट करेगा, आपको मार्केट कभी भी इजीली पैसा नहीं देने वाला, ठीक है। यदि आपको इजीली पैसा देगा तो सभी लोग पैसा कमा लेंगे ना। पैसा कौन कमाएगा, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोग। जैसे कि यहाँ पे मार्केट नहीं दिया, इनको भी दिखा, तो इन लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ के पुट को शॉर्ट किया होगा, ठीक है, इधर के कॉल को शॉर्ट किए होंगे, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन सेलर के पास, वो सारी स्ट्रैटेजी यूज़ किए होंगे डायरेक्शनल के लिए। उन लोगों को यहाँ पे भी मार्केट क्लोज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो उनको वो लोग स्टिल प्रॉफिट में ही होंगे। तो इसलिए वो लोग डरते नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि वो लोग मार्केट को, जो छोटे रिटेलर होते हैं उनको डराते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एक चीज़, अभी हम चलते हैं, जो मैंने बताया करंट सिचुएशन हो गई और ये वाला एग्जांपल्स हो गए कि मार्केट ऐसे ही करता है। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं जो मार्केट ने किया। मार्केट कभी भी डायरेक्टली पैसा दे ही नहीं सकता है किसी को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और ब्रेकडाउन कोई फेल्योर नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर है। क्या आप देखो यहाँ पे, ये क्या था, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका। जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक दिन नहीं, मार्केट 3 से 4 दिन इसके ऊपर सस्टेन किया है, ठीक है। लेकिन फिर प्राइस एक्शन बन के मार्केट नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है ये सब कुछ ये दिख रहा है, ऐसे देगा क्या, नहीं देगा। लेकिन ध्यान दो कि यहीं सेम चीज़ें मार्केट क्या करेगा, यदि अब यहाँ से निकलेगा तो मौका नहीं देगा। आप लोग सोचोगे नहीं फिर से यहाँ पर चलेगा कि नहीं, इस बार निकल जाएगा, ठीक है। मार्केट डायरेक्ट पैसा किसी को नहीं देता है, ठीक है। तो अभी जो करंट सिनेरियो जो हमारा वीक का दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट को यदि 1 आवर में चले तो हमारा जो मार्केट के अंदर जो करंट सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि हमारा मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है। यदि आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, सिंपल, कि आप इसके नीचे के जितने भी कॉल पुट्स हैं, ठीक है, इस चार्ट के नीचे के जितने भी 800 के नीचे के जितने भी पुट्स हैं आप उसको शॉर्ट करिए, ठीक है। इसके नीचे के पुट्स को शॉर्ट करिए और आपको क्या करना है कि इसके ऊपर के कॉल्स को शॉर्ट करना है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर के कॉल को आप शॉर्ट कर लीजिए, यानी कि आपको 18,300, 18,200, 18,400 जो भी प्रीमियम्स मिल रहे हैं कॉल शॉर्ट करके आप रख लो, ठीक है। उसके बाद इस वीक के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद 700, 600 जो भी इधर के पुट्स हैं उसको शॉर्ट करो, तब तक जब तक ये वाला ट्रेंड लाइन नहीं टूटता है, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट के पास क्या हो गया, अब एक चीज़ और, ये ट्रेंड लाइन 3 बार टच हो चुका है, ठीक है। ये 4th टाइम के लिए गया और नीचे आ गया, लेकिन अब जाएगा तो अब ये निकल जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि एक ट्रेंड लाइन है वहाँ पे मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए फिर निकलना चाहिए, नहीं करेगा, क्योंकि वो 4 टाइम कर चुका है ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आया, ये डायरेक्ट निकलता है तो इसको मैं मानता कि ये फेल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, निकल गया, लेकिन हाँ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया और फिर से यहाँ पर निकलता तो मैं सही मानता, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही
फोर्थ टाइम में क्या हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ से निकलेगा। तो अब मैं नहीं कहूँगा कि ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। एक भी कैंडल यदि यहाँ पे होल्ड करता है फिर निकल जाता है तो मैं मानूंगा कि ये ट्रेंड लाइन का क्या हो गया, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देनी पड़ेंगी इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो जैसे कि अभी जैसा कि मैंने बोला, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, अब यहाँ पे मार्केट ऐसे आना चाहिए, ठीक है, और ये ऐसे हॉल्ट करके निकलता है तो ठीक है। एक कैंडल का हॉल्ट करता है तब भी निकलता है तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों ही सिनेरियो में ध्यान देना। इसके बाद बड़ी सी रेंज हमारे पास खुल के आती है 18,600 की, तो बड़े रेंज के लिए तैयार हो जाओ। मतलब यदि इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जो 18,160 के आसपास से ऊपर जब जाता है, जो यहाँ का हाई है, जो भी है यहाँ का हाई 150 के आसपास है, 18,150, ठीक है। तो 150 के बाद कोई भी 15 मिनट के कैंडल पे कोई इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है तो आप ट्रेड लेना, कि एसएल यहाँ का लगाना, और आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 18,400 तक भी मार्केट जा सकता है, ठीक है, वन फ्लो में, और इसी वीक में जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि सेल साइड का मैं नहीं देखूंगा निफ्टी के अंदर अनलेस और अनटिल ध्यान देना, अनलेस और अनटिल मार्केट 720 को ना ब्रेक करे। 720 इज दिस वन, ठीक है। मैं सेल साइड का नहीं सोचूंगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी नीचे के पुट शॉर्ट है 600 के और 700 के, मेरे पास पुट शॉर्ट पहले से ही पड़े हुए हैं, वीकली थर्सडे के दिन से ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इधर के शॉर्ट्स हैं और इधर के 400 और 300 के मेरे पास कॉल शॉर्ट पहले से पड़ा हुआ है। पुट मेरे पास ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पुट साइड क्यों मैंने ज़्यादा रखा था, जब मार्केट ने इस रेंज को निकाल के यहाँ पे क्लोजिंग दी थी तो मैंने क्या किया था कि पुट साइड को मैंने इंक्रीज़ कर लिया था। मेरे पुट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो मेरे पास कॉल की भी पोजीशंस हैं ऊपर के साइड में, ठीक है। तो ये वाले भी पुट्स नो प्रॉफिट नो लॉस में है, ठीक है। ये नीचे वाले तो प्रॉफिट्स में है, जो इस दिन शॉर्ट किया था वो नो प्रॉफिट नो लॉस में है, और ऊपर वाले कॉल्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो करेंटली मार्केट की सिचुएशन ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, इस रेंज को निकालता है तो आप ऊपर साइड के ट्रेड देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं बहुत बड़ा हैवी सेलिंग मैं नहीं देखता हूँ। उसके मेन रीज़न क्या है कि बार बार हैवी सेलिंग सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेलिंग आई, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, तो बार बार सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकती ना, क्योंकि मार्केट को जो वाकई तोड़ना है कोई भी लेवल को, तो मार्केट को बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रियल लाइफ से शेयर मार्केट को जोड़ के देखो, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आपको जैसे एक कदम में आप बहुत तेज़ नहीं जा पाओगे ना, थोड़ा सा आपको पीछे 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, फिर उसको तरफ जाते हो तो क्या करेगा मार्केट, हो सकता है कि आप बहुत दूर तक जाओ। तो सिमिलरली आप यहाँ पे गए, यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर के फिर नीचे, इसको वाकई तोड़ना है ना, थोड़ा सा और ऊपर जाके यदि आता है तो मानेंगे हाँ ये नीचे की साइड में जाने वाला है अभी। तो करेंटली मैं मार्केट के बारे में जो मेरा व्यू है वो बुलिश है, निफ्टी के अंदर स्पेशली मैं बुलिश हूँ, ठीक है। और एक रेंज बाउंड है तो कोई दिक्कत नहीं, अनलेस और अनटिल। देखो एक चीज़ और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं, जो फ्राइडे की एनालिसिस है, कि उसके अंदर भी मैंने सेम चीज़ ही बोली है कि जहाँ से भी मैसिव सेलिंग आती है उसके हाई और लो को मार्क करो, उसके अंदर यदि मार्केट फंसता है तो लंबे टाइम के लिए फंस जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखो, ये बहुत शार्प सेलिंग आई, इसका लो, मार्केट इधर निकला, समझो यहाँ पे क्या करो, इधर के कॉल इधर के पुट शॉर्ट करो, इधर के कॉल इधर के पुट, मार्केट ऑलमोस्ट 1 मंथ इसी महीने में इसी रेंज में निकाल दिया। अगेन सेम चीज़ क्या हुई, यहाँ पे मैसिव सेलिंग हुई, ठीक है, और यहाँ के इधर के कॉल्स इधर के पुट शॉर्ट करो, जो मार्केट यहाँ पे कहीं पे हो, ठीक है, दोनों साइड के कॉल पुट शॉर्ट करो। अगेन मार्केट ने 2 वीक्स निकाल दिया, दिख रहा है, मतलब फेब से पहले 25 को आया था, ऑलमोस्ट अगेन 1 मंथ मार्केट ने निकाल दिया। तो देखो बहुत सिंपल सा मार्केट होता है, मार्केट हमेशा, आपको मैं बता देता हूँ, डेटा मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन सेलर के पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग पता है कितने % होता है, 3%।
ठीक है, ये बड़े चार्ट्स को मत देखो। 3% सिर्फ ट्रेंडिंग होता है, बाकी 97% मार्केट ऑलवेज साइडवेज रहता है हमेशा। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, ये कितने दिन की सेलिंग है? 2 से 3 दिन। ये कितने दिन की सेलिंग है? 2 से 3 दिन। लेकिन ये कितने दिन की साइडवेज मार्केट है? ऑलमोस्ट वन मंथ। ये कितने मंथ की, कितने दिन की साइडवेज है? 1 मंथ अगेन। दिख रहा है? तो इसी के मैं बारे में 3% केवल ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, 97% मार्केट साइडवेज रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन सेलर की तरह सोचना है। और अभी जो मैं करेंटली निफ्टी के अंदर जो सिचुएशन बताई है, आप उसी पे डटे रहें। ठीक है, अनलेस और अनटिल नीचे का लेवल जो है 17,720 का ब्रेक ना हो, और ऊपर का लेवल जो है वो है 18,180 के ऊपर जाके कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग ना दे, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता है, तब तक आपको क्या करना है कि आप इसी रेंज में बने रहें। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इधर के कॉल को शॉर्ट्स करो, नीचे के पुट्स को शॉर्ट करो, अब चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैं अभी यूट्यूब पे स्टार्ट किया हूँ, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।